सपोज करो कि यहां पर एक्सिस हो गई। सपोज करो हमने एक ग्राफ बनाया, इस तरह से ग्राफ बना दिया किसी फंक्शन का, कोई भी, जैसे y इज इक्वल टू करके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ऐसा कुछ भी आपको फंक्शन दे देता है। तो आपने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी और ग्राफ बनाया। नेचुरली कुछ भी बन सकता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो है ही नहीं। तो आपका ग्राफ कुछ इस शेप में बन गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखा, यहां पर ए पॉइंट पर इस ग्राफ की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, इस पार्ट में, इतने पोर्शन में, यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ए पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप पे गए। आप यहां से नीचे से स्टार्ट करोगे, इसके लिए नीचे की बात करो, y के लिए, y की वैल्यू की बात करें, यहां पर y की वैल्यू 1 है मान लो, फिर धीरे 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 y की वैल्यू इंक्रीज होके यहाँ टॉप पे आ गई, टॉप पे आ गई तो यहाँ पॉइंट गए अपन, y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू वापस क्या होने लग गई, कम होने लगी। यहां से y की वैल्यू ऊपर तक गई फिर नीचे गई। जैसे किसी के मार्क्स की बात करें, फर्स्ट टेस्ट में परसेंटेज की बात कर लेते हैं, जिससे कंपेयर हो, फर्स्ट टेस्ट में 50%, सेकेंड टेस्ट में 60%, थर्ड टेस्ट में 65%, फिर नेक्स्ट हाफेली वगैरह में 70%, फिर हाफेली के बाद प्री बोर्ड में 65%, फिर नेक्स्ट फाइनल में 60%। तो टॉप से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे भी आया। तो उस केस में ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन ये पूरे ग्राफ का हाईएस्ट नहीं है, पूरे ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। जैसे अपन अजमेर की बात करें तो अजमेर में हाईएस्ट पीक तारागढ़ मान लो ऊपर, या कोई भी मान लो, वो हाईएस्ट पीक हो गई। लेकिन ये थोड़ी कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक हो गई, पूरे इंडिया में हो गई, पूरे राजस्थान में हो गई। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर पार्ट में। फिर नीचे आओ, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मिनिमम, कम से कम, बॉटम सबसे कम, ऊपर से डाउन होते 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 मिनिमम पे पहुंच गए अपन, फिर वापस अप होना शुरू हो गई वैल्यूज। तो ये बी पॉइंट इस पूरे एरिया का मिनिमम पॉइंट है। और फिर यहां आ जाओ, सी पॉइंट, सी पॉइंट मैक्सिमम, यहां से वापस ऊपर जाए, नीचे गए, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, सी पॉइंट मैक्सिमम हो गया। फिर डी पॉइंट मिनिमम हो गया, और ई पॉइंट और एफ पॉइंट। तो ये ओवरऑल नहीं है, पूरे एरिया में पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ, कहीं मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे पर्टिकुलर एरिया में। मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ए पर, x की वैल्यू x1 है, y की वैल्यू y1 है, x1 y1 है। x1 मतलब यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो x1 हो गई, और यहां पर जो वैल्यू होगी वो y1 हो गई। ऐसे लाते हैं कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं यहां पर b पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं x2 y2, c पॉइंट पे मान लेते हैं x3 y3, d पॉइंट पे x4 y4, और e पॉइंट पर x5 y5, और f पॉइंट पे x6 y6। ऐसे दिख रहा है आपको, पॉइंट्स मान लेते हैं ये। और यहां से यहां तक y की वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, यहां से a पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू, तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। और a पॉइंट से बाद में नीचे b पॉइंट तक आने में y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नंबर लाइन बना के ऑल्टरनेट साइन करते हैं वैसे। फिर यहां से देखो, a से b नेगेटिव हो गया तो b से c क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, इंक्रीज हुआ। c से d नेगेटिव, डिक्रीज हुआ। e से e पॉजिटिव, e से f, और f से आगे ऊपर पॉजिटिव। वही रूल
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं। हालांकि ये वो डिफरेंशिएट करने के बाद करते हैं, मैंने डायरेक्ट ग्राफ का कर दिया यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए में x1, पॉइंट ए का जो x1 पॉइंट है दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है y1 दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की इस पर्टिकुलर पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू। लोकल इसलिए वर्ड आया क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया वाइज है, ओवरऑल नहीं है, पूरे एरिया वाइज नहीं है, ये पर्टिकुलर एरिया वाइज है। जैसे बोर्ड में अपन ने 12th क्लास की बात करें, बोर्ड में कॉमर्स की बात करें, तो जो एमपीएस का टॉपर हुआ वो क्या हुआ, लोकल टॉपर हुआ ना। एमपीएस का ही टॉपर बोलोगे ना आप, उसके साथ जोड़ोगे ना, टॉपर ऑफ द एमपीएस स्कूल, साथ में ही भी जोड़ोगे टॉपर ऑफ द एमपीएस स्कूल ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। ऐसे थोड़ी बोल दोगे टॉपर है, टॉपर तो पूरे देश का टॉपर हो गया, इंडिया का हो गया और हो गया, आप उसके साथ जोड़ना पड़ेगा ना आपको कि कौन से पार्ट में का टॉपर है। फिर ऐसे स्कूल वाइज टॉपर हो गया। फिर जितने स्कूल हैं अजमेर में, उन सब में सीबीएसई में 12th में अजमेर में जितने भी स्कूल हैं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट कह लो कुछ भी, उनमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स ला रहे हैं, हाईएस्ट परसेंटेज, वो क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इसके साथ जोड़ोगे ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर। फिर स्टेट, पूरे राजस्थान का टॉपर कहलाएगा, राजस्थान स्टेट का टॉपर कहलाएगा। ऐसे आता है ना रिजल्ट में भी तो आपका, तो इसीलिए लोकल वर्ड हुआ, ठीक है। इसी तरह x2 पॉइंट पर, x2 पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट, और y2 लोकल मिनिमम वैल्यू। एक से ज्यादा मैक्सिमम, एक से ज्यादा मिनिमम हमको मिलेंगे इस पूरे ग्राफ में। x2 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम पॉइंट and y2 is called local minimum value। अभी कुछ समझ में आया यहाँ तक? तो अब हमारे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने को आएंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ, लोकल मैक्सिमम पॉइंट बताओ, लोकल मिनिमम पॉइंट बताओ, ऐसे। तो x की वैल्यूज होंगी वो पॉइंट कहलाएंगे, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज होंगी वो आपकी वैल्यू कहलाएंगी। जल्दी इसको लिखो, फिर अपन वर्किंग देखें इसको अपन किस तरीके से करते हैं। लिख लिया? मैंने लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया वो फंक्शन का है, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो आपको टॉप पॉइंट मिला। या आप यूँ जाओगे, पॉजिटिव तो ऐसे ही जाएंगे ना, और नेगेटिव यूँ जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो नेचुरल बात है टॉप पॉइंट मिलेगा आपको। और नेगेटिव से ऊपर से यूँ जाओगे, ऊपर से नीचे उतरोगे पहाड़ के ऊपर, फिर वापस दूसरी तरफ चले जाओगे, तो क्या मिलेगा हमेशा, मिनिमम। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमम पॉइंट आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो हमेशा मिनिमम पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे अपन नंबर लाइन पे करते आए हैं, है ना। तो इसी को वर्किंग में अपन डिनोट करेंगे ऐसे।
पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। रूल नंबर 1, इफ एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया तो भी आया, dy बाई डी एक्स आया, एक्स dy बाई डी एक्स एक ही बात है। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अभी आपने क्या देखा कि ग्राफ में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम। यही तो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव। बोलो, मिनिमम हुआ कि मैक्सिमम? यस। अब ध्यान, मिनिमम होगा और उल्टा जाना है, ध्यान से देखना। प्लस पे खत्म होता है, लेकिन आपको लगेगा प्लस पे खत्म होता है तो मैक्सिमम होगा, तो याद करने का तरीका उल्टा। प्लस पे खत्म होना मतलब मिनिमम, और माइनस पे खत्म होना मतलब मैक्सिमम। तो माइनस टू प्लस जब मूव करेंगे तो हम बोलेंगे देन एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है हमारा मेन, एफ ऑफ एक्स एज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड दूसरा रूल, इफ एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative, then f of x has local minimum value local maximum value और तीसरा रूल, if f dash x does not change its sign then f of x has neither maximum nor minimum. F x has neither maximum nor minimum. क्यूब होता है ना, अभी करते हैं, रुको। एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसके बाद इंटरवल निकालने के लिए कुछ टर्म्स हम रिजेक्ट भी तो करते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिजेक्ट, बाकी बचे से निकालते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप सेम है। एंड the point is called point of inflection. Point of inflection, that particular x की वैल्यू जिस पे f डैश x अपना पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, उस x की वैल्यू को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अभी अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको आइडिया लगेगा कैसे क्या स्टेप है। पहला स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप उसको पूरा कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन लेना है, फैक्टराइज करना है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं। स्टेप नंबर 3, उसको इक्वल टू 0 कर लो,
और जो x की वैल्यू आएंगी वो निकाल लो, इनको बाद में नंबर लाइन पे डाला जाता है। वो x की वैल्यू निकाल लो, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी टर्निंग पॉइंट्स है, इसमें भी टर्निंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट से ग्राफ टर्न होता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। उस तीसरा स्टेप पूरा हुआ। अब x की वैल्यूज जो निकली उनको कहाँ मार्क करोगे? नंबर लाइन पे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं। फिर उस नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हैं? हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते हैं। ये वही सेम, ये ध्यान रखते हुए कि जो x वाली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे मार्क कर दिया और उसके बाद आपको इनसे इसके अकॉर्डिंग आंसर्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम पोर्शन काय का है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। बस फर्क ये वहाँ हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू सो एंड सो फॉर इंक्रीजिंग। वहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाएगी? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और उस वैल्यू को मेन फंक्शन में एपेक्स में जिसका हमने डिफरेंशिएट किया रखेंगे तो y आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। x जो आएगा वो पॉइंट होता है, वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होती है। तो अभी वर्किंग से आपको आइडिया लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज करेंगे? पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, देन सिंप्लीफिकेशन, देन इक्वल टू 0, x की वैल्यूज को नंबर लाइन पे अकॉर्डिंग आंसर। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। local maxima and minima of the function fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। बोलो पहला स्टेप करो, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 हो गया। अब कॉमन आ रहा है इसमें से 3 पहले, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेना। इसको पहले सिंप्लीफाई कर जाओ। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ तक सेकंड स्टेप 1 समझ लो, डेरिवेटिव सिंप्लीफिकेशन। अब स्टेप 2, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दैट मीन्स x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 एंड 3। ये स्टेप 2। स्टेप 3, नंबर लाइन, उस पे दोनों वैल्यूज मार्क करनी है, 1 एंड 3। अब लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सबसे यहां पे ऐसे मार्क हुआ आ गया। अब आपको याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन यहां तक पूरा एज इट इज है। अगर मैं इंक्रीजिंग के स्टेप लिखूं तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1,
एंड यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग का 1 कॉमा 3। यहाँ तक तो सेम ही है। अब आपको ऑब्जर्वेशन देखो, 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, 1 के राइट में नेगेटिव है। हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू 1। 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, 1 के राइट में नेगेटिव है, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है हमारी, रिजल्ट क्या आ रहा है, नाउ बिकॉज एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative at x equal to 1. Therefore, x equal to 1 is called local maximum point. X equal to 1 is called local maximum point. और आपको ऊपर क्वेश्चन में पॉइंट्स ही बताने, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, वैल्यूज नहीं निकालनी अभी, पॉइंट्स ही बता लें कि x की कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और x की कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमम पॉइंट है। एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। तो अभी हमने देखा ये रिजल्ट और अब डिक्लेयर किया देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट। आ गया, एक आंसर हो गया आपका। सिर्फ हमको पॉइंट ही बता लें तो एक आंसर हमने बता दिया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, कौन सी वैल्यू है एक्स की। अब दूसरा आंसर, बिकॉज एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव at x equal to 3. Therefore, x equal to 3 is the local minimum point. Now clear? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आ गया समझ में। अगर वैल्यू पूछेंगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो हम x की वैल्यू 1 को इसमें रखेंगे मेन फंक्शन में, ऊपर f ऑफ 1 निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, f x y होता है, तो इसमें 1 रखेंगे, जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। 1 रखने पे जो आएगा दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और 3 रखने पे जो आएगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू, अगर पूछा जाए तो आगे के क्वेश्चन में आएगा। क्लियर? x की जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट हैं, और x को मेन फंक्शन ऊपर रख के जो निकलेगा वो वैल्यूज होती है। तो पॉइंट मैंने आपके सामने मार्क किया, x1 y1 वो होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन 2 पे, चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। Find the points of local maxima and local minima and find the points of local maxima and local minima as well as local minima as well as the corresponding local maximum corresponding local maximum and local minimum values. Local minimum values for the function fx is equal to x minus 1 whole cube x plus 1 whole square.
करो डिफरेंशिएट, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगाओ। ब्रैकेट 1 एज इट इज, ब्रैकेट 2 में पावर का, फिर ब्रैकेट का, प्लस ब्रैकेट 2 एज इट इज, फिर पावर, और ब्रैकेट के अंदर। अब ये तो मान के चलूँ ना कि डिफरेंशिएशन अब सबको आता है, सबको ही आता होगा, क्यों फ्रेंड? आता है ना, डेरिवेटिव तो सबको ही आता होगा ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू ब्रैकेट 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ब्रैकेट 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नहीं, एक x प्लस 1 कॉमन आएगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक x प्लस 1 कॉमन, एक x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 2 इंटू एक्स माइनस 1 बचा, एक x माइनस 1 तो बचा, 2x, इसमें से एक x माइनस 1 बचा और 2 बचा, तो यहां आ जाएगा 2x माइनस 2, और इधर क्या बच रहा है? 3x प्लस 3, एक x प्लस 1 और एक 3x प्लस 3। नाउ आगे एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 2x 3x ऐड कर दिया, 5x प्लस 1, फाइनल हो गया डिफरेंशिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा। नाउ लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट implies x plus 1 x minus 1 whole square 5x plus 1 equal to 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम इस स्क्वायर वाले को रिजेक्ट कर दिया करते हैं, जो कि इक्वल करने के लिए नंबर लाइन बनाने से पहले हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, याद है? बाकी बचे हुए पार्ट को सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे। अभी हमने तीनों को पहले इक्वेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट्स बताने होते हैं, लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी बताओ, लोकल मिनिमम पॉइंट भी बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बताओ। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं एग्जिस्ट करता है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको केवल इंटरवल बताने होते हैं, तो उसमें केवल प्लस माइनस का ही रोल होता है। यहाँ पे इस स्टेप में और फर्क क्या आ रहा है, याद है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, इसके बाद इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको मार्क नहीं करते हैं, याद है कि नहीं? सब तो नहीं ना, इसके सबके याद है क्या? तो अब अभी आज सबको 0 के इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1/y। अब नंबर लाइन पे हम जब जाएंगे तो हम, अब ध्यान से देखना, हम दो ही वैल्यूज मार्क करेंगे। इससे जो स्क्वायर वाला पार्ट है, इससे जो वैल्यू निकली वो अभी हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखो चाहे 1 से कम रखो, तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये तो। इसको नहीं मार्क करेंगे अभी नंबर है, बाद में। अभी हम मार्क करेंगे एक तो -1 और एक -1/5। तो -1 पहले आएगा, सब छोटा होता है -1/5 से, और -1/5 बाद में आएगा। हो गया मार्किंग। अब रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस जैसे करते हैं वो करो, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हो गया? हो गया? अब आपने ये जो मिडिल वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू, अब ये प्लस माइनस लगाने के बाद अब नंबर लाइन पे 1 लिखना है। अब पहले नहीं, पहले क्या करना है, इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि हमको पता है इसके लेफ्ट और राइट दोनों में सेम साइन होगा, ये आपको कभी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा ये तो अब हम 1 मार्क करेंगे। कहाँ होगा 1? यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा,
अब इधर और इधर 1 के इधर 1 के पहले दोनों में कौन सा कंसीडर होगा? प्लस का। 1 की लेफ्ट और 1 की राइट दोनों में पॉजिटिव साइन कंसीडर होगा। तो अब हमारे 3 आंसर्स आ रहे हैं, चेक करो। -1 पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो -1 इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम पॉइंट। -1/5 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो 2 -1/5 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम पॉइंट। एंड 1 से पहले और 1 पे बाद में 1 पे फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा है, जो मैंने तीसरा रूल लिखाया, f' does not change its sign at x = 1. Therefore x = 1 is called point of inflection. मतलब इक्वल करके आया तो सही, लेकिन उस पर हाईएस्ट या मिनिमम नहीं होगा। समझ में आई? आया? तीनों आ रहे पॉइंट इसमें ना, ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे तो आप इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे शॉर्ट में, पूरा लिखने की बजाय। x की वैल्यूज, x = -1, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है ग्राफ पे। तो यहां पे आया अपना रिजल्ट, क्या होगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट पहला। फिर दूसरा -1/5 पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, तो लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट। और तीसरा 1 पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? पॉजिटिव टू पॉजिटिव ऑब्जर्व किया, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है, 1 के लेफ्ट राइट दोनों में, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे पॉइंट्स की बात तो यहां हमने टेबल में बता दी। अपना ऊपर देखो, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हमने यहाँ टेबल में बता दिए कि कौन सा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमम पॉइंट है, कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेकिन अब हमको क्वेश्चन में बोला है एज वेल एज द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी बताओ। तो अब हम एक एक करके इसमें यहाँ पर इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में एक बार -1 रखेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एक बार हम -1/5 रखेंगे इसमें मेन फंक्शन में, जो भी आएगा सॉल्व करने पर दैट इज कॉल्ड लोकल, नहीं है क्योंकि इस पे हमारा आंसर है नो मैक्सिमम नो मिनिमम। अब हमको ये वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है। कहाँ रखना है? मेन फंक्शन में, fx में। तो पहले लिखो fx = x - 1 होल क्यूब x + 1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू नंबर 1 -1 प्लेस करो, -1 - 1 -2 हो गया, -2 का क्यूब -8 और -1 + 1 0, पूरा आंसर इसका। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रखो f ऑफ -1/5, -1/5 -1 माइनस ऑफ 6/5 हुआ, -6/5 हुआ, क्यूब करो नेगेटिव आएगा, 6 का क्यूब 216, 5 का 125, और -1/5 + 1 4/5 हुआ, 4/5 का स्क्वायर करो 16/25 आया। अब न्यूमरेटर इंटू करो, माइनस एक करना 3 4 5 6 आ रहेगा,
और नीचे 125, 62, 31 करो। ये आया? अब हम लिख रहे हैं अपना कंक्लूजन, पूरा आंसर कंप्लीट एक साथ, कहाँ पे क्या है, ये टेबल में है ही। अब हम लिख रहे हैं ऐसे, नाउ लोकल -1 पे मैक्सिमम बोला था अपन ने, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 0, -1 रख के जो आया था, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, x इज इक्वल टू -1। एक आंसर हो गया आपका, पॉइंट भी बता दिया, वैल्यू भी बता दिया आपने। आंसर 2, लोकल मिनिमम वैल्यू -3456 upon 3125 and local minimum point x is equal to -1/5। दूसरा आंसर हो गया, पॉइंट वैल्यू दोनों बता दी, और लास्ट में जो एक पॉइंट और बचा है वो भी लिख दो। x equal to 1 is point of inflection। गए सारे क्लियर, पॉइंट्स आ गए, वैल्यूज आ गई, कौन सा पॉइंट क्या है, वैल्यू क्या है, ये वर्किंग स्टेप इस तरह से। तो जिस पे स्क्वायर लगेगा उसको हम बाद में मार्क करेंगे, प्लस माइनस अप्लाई करने के बाद, इससे उसके दोनों साइड में सेम साइन माना जाएगा, या तो दोनों साइड प्लस बनेगा या दोनों साइड माइनस आएगा। चलो अब कल आगे चलते हैं, ये आपको आई गया दोनों क्वेश्चन आज समझ में क्या है। कल इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।